दोस्तों, सच सुनना चाहते हो सुन नहीं पाओगे, कान और गान दोनों फट जाएगी। ये है कोरोना और ये है बिल गेट्स। ये है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, मत्थे पर सी लिखा हुआ डॉक्टर ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वो अपने बेशुमार दौलत से एक वायरस को बनाया, एक हथियार की तरह यूज किया। ये कोरोना नामक हथियार को वुहान चाइना में बनाया गया। 5G टावर को इस्तेमाल करके दुनिया भर में फैलाया गया। रिश्वत खिलाकर दुनिया के हर सरकार को लॉकडाउन करवाया गया। उसके बाद हमारे हाथों के अंदर माइक्रोचिप डाली गई। क्या पॉसिबल नहीं है पैसों से वर्ल्ड डोमिनेशन का सबसे सिंपल तरीका? ये काम और भी आसान होगा जब दूसरे विलेन जॉर्ज सोरोस का हाथ हो। 5G टावर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ एक साजिश रचा गया है दोस्तों, एक एंटी नेशनल साजिश। अब आपको विश्वास हो गया ना? चल बे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हो गई बकवास। अब करते हैं कुछ सीरियस बात। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट फैक्ट्स की तरह बनाया है ताकि आपको ये वीडियो पॉइंट टू पॉइंट याद रहे। फैक्ट नंबर 1, आज के वक्त बहुत से लोग इस कहानी पे विश्वास करते हैं कि बिल गेट्स ने कोरोना वायरस को बनाया है। एक कहानी ये भी है कि 5G टावर से कैंसर होता है, वैक्सीन हमारे लिए खतरनाक है। कुछ कहानी ये भी है कि बिल गेट्स माइक्रोचिप इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारे अंदर। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज, जो आजकल हर सोशल मीडिया पर बवासीर की तरह फैल रहा है। वैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों सालों से चली आ रही है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ह्यूमन हिस्ट्री में ईयर 64 AD पर रोमन एम्पायर के जमाने में रोम में राजा हुआ करते थे एम्पायर नीरो। 64 AD में एक भयंकर आग लग गई, 2/3 रोम जलकर राख हो गया। ये आग 9 दिन तक कंटिन्यूसली जलती रही। तब न्यूरो रोम से बाहर थे। जब न्यूरो रोम में आया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया है, तो उन्होंने सब कुछ तोड़ के एक नया बड़ा सा पैलेस बनाया। फैक्ट नंबर 2, तब र्यूमर शुरू हो गया लोगों के अंदर कि राजा न्यूरो ने ही आग लगाई थी ताकि सब कुछ जलाकर हटा सके और अपनी मर्जी का एक पैलेस बना सके। ये दोस्तों वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है कंस्पिरेसी थ्योरी का। फैक्ट नंबर 3, लोगों ने राजा न्यूरो के ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई तो न्यूरो चुप नहीं बैठा। उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में एक और कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई क्रिश्चियंस के खिलाफ। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इस आग को लगाने के पीछे क्रिश्चियंस का हाथ है और फिर क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया। फैक्ट नंबर 4, 1940 में जूइस के खिलाफ काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती थी। उन्हें ऐसी चीजों के लिए ब्लेम किया जाता था जिसके लिए वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे। वो मैं इस वीडियो पर एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। आप जानना चाहते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर है। ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, तो आप देख सकते हो कंस्पिरेसी थ्योरीज का किस हद तक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। बात यह है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हो, लोगों को झूठ बोल रहे हो, तो ज्यादातर टाइम ये हार्मलेस होता है। अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरीज एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करेगी, एक इंसान को टारगेट करेगी, तो आप सोच सकते हो इसका किस हद तक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज क्यों ओरिजिनेट होता है, कैसे फैलती है और कैसे हम इन्हें रोक सकते हैं, लॉजिकली काउंटर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, व्हाई पीपल बिलीव इन कंस्पिरेसी थ्योरीज। सवाल ये है कि लोग इन सब बातों पर क्यों विश्वास करते हैं, क्या रीजन हो सकता है? नंबर 1, साइकोलॉजिकल रीजन। नंबर 2, सोशल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन की बात करें तो कई रिसर्च में बताया गया है कि कंस्पिरेसी थ्योरी सिर्फ एक जरिया है इंसानों के लिए कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का। स्पेशली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है, दुनिया हिला देने वाली इवेंट होता है जिसका एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली क्या कॉजेस है उसके पीछे, तो वहाँ पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन को आप अपने क्यूरोसिटी से फीलिंग करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली इंसानों की आदत होती है, टेंडेंसी होती है ऐसा करने की। फॉर एग्जाम्पल जो बारमुडा ट्रायंगल है, हम सभी जानते हैं यहाँ पर कितनी जहाज और फ्लाइट मिसिंग हो गया है, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है, हुआ है। तो कई लोग ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाया है कि वहाँ पर एलियन आके जहाजों को उठाकर ले जाते हैं। दूसरा कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि वहाँ पर एलियन रहते हैं। तीसरा कंस्पिरेसी थ्योरी है कि वहाँ पर एक ब्लैक होल है जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली जो हाल फिलहाल में घटी मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट डिसअपीयर हो गई थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो कई लोग ये कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है कि एलियन आकर उसे उठाकर ले गए हैं, या फिर ऐसा इवेंट होता है जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही कम चांसेस हो होने का, पर हो गया। इन केसेस में सबसे ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 7, 9/11, मून लैंडिंग, कोरोना वायरस, ये सारा ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा इवेंट है जो बहुत ही यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है और चौंका देने वाला है। एक दूसरा रीजन ये है कि इल्यूसरी पैटर्न परसेप्शन। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान देना। इस नंबर को देखो, क्या आप इस नंबर पर कोई पैटर्न देख पा रहे हो? हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप में से 90% लोग बोलेंगे कि हाँ इस नंबर पर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोस्तों ये रैंडमली जनरेटेड नंबर है, इसमें कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। इस फोटो को देखिए, क्या आप इसमें एक हाथी का चेहरा
देख पा रहे हो, या फिर इस डोर को देखिए, क्या आप इसमें एक फेस देख पा रहे हो, इमोजी टाइप। दोस्तों हम इंसानों की एक खासियत है, आदत है, हम हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, अलग अलग इवेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे पैटर्न एग्जिस्ट ही न करता हो। कम्प्लीटली रैंडम चीजों में भी हम एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों में ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है और कुछ लोगों में कम होता है, लेकिन अगर आप इसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओगे, अपनी जिंदगी के हर एक्सप्लेनेशन में अप्लाई करोगे, तब आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। इस थिंकिंग को कहते हैं टेलियोलॉजिकल थिंकिंग। अगर आप एक 4 साल की बच्चे से पूछेंगे कि बेटा बारिश क्यों होता है, तो वो शायद आपको ये जवाब देगा, अंकल जो पेड़ पौधे होता है ना, इन्हें प्यास लगता है इसीलिए बारिश होता है। या फिर आप पूछो कि पेड़ पौधे पर पत्ते क्यों होता है, तो वो शायद आपको ये जवाब देगा कि जो जानवर होता है ना, उनका भूख मिटा सके और उन्हें शेड मिल सके। तो आप सोचो इस थिंकिंग में कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बेसिकली हर इंसान ये सोचता है कि हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है, लेकिन काफी हद तक सच भी है, लेकिन हर जगह नहीं। फैक्ट नंबर 9, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट को कंस्पिरेसी थ्योरीज पर्पस और इंटेंशन देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई पर्पस। मसलन कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ था, पक्का किसी ने बनाया होगा, पक्का कोई बना के बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए पूरे दुनिया में फैलने लगा है। रैंडम एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है कि देखो कोरोना वायरस फैल रहा है, ये रैंडमली ओरिजिनेट हो सकता है, किसी का हाथ नहीं है इसके पीछे, रैंडमली इवेंट्स होते हैं, दुनिया भर में होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर हम सोशल कैटेगरीज ऑफ रीजंस की बात करें तो नंबर 1 में आते हैं वैलिडेशन सीक करना। वो लोग जो ज्यादा अनएजुकेटेड हैं, सोसाइटी से लिफ्ट आउट फील करते हैं, ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं अपनी जिंदगी में, वो लोग अपने आप को वैलिडेटेड फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए कि देखो आपने को भी आता है, मैं सब जानता हूँ, अपने सोशल सर्कल में स्टैंड आउट करने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाते हैं। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड है बाकी और लोगों से पॉलिटिकल और सोशल इवेंट के बारे में। ये मेरा ओपिनियन नहीं है दोस्तों, इसका एक रिसर्च हुआ था AFS यानी एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल साइंस में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके पढ़ सकते हो। जो भी मैंने बोला इस वीडियो पर और जो बोलने वाला हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, कि लोग क्यों कंस्पिरेसी थ्योरीज को स्प्लिट करते हैं। फैक्ट नंबर 11, देखो दोस्तों अक्सर कंस्पिरेसी थ्योरीज को पॉलिटिकल इंटेंशन से ओरिजिनेट किया जाता है। जैसे हमने एम्परर नीरो के बारे में देखा कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल इमेज को बचाने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाई। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाती क्यों है, और भी रिसर्च में मेंशन करना चाहूंगा जो बताती है कि किस टाइप के लोग ज्यादा ऑनरेबल होते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी का शिकार बन जाएंगे। नंबर 2, जो लोग क्राइसिस इवेंट से गुजर रहे हैं, बड़े डिजास्टर होते हुए देख रहे हैं, तब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने का। जो इल्यूमिनाटी का कंस्पिरेसी थ्योरी है वो सबसे पहले येलो फीवर के टाइम में फैली थी, और जो 9/11 के अटैक्स हुए तो आप जानती होंगे उस टाइम बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरी फैली थी। मून लैंडिंग के बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरी फैली थी। नंबर 3, रिसर्च ये कहते हैं कि जो लोग पावरलेस फील करते हैं, किसी एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, किसी एक्सिस्टेंसी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, वो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी पर। वो लोग बस किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं क्राइसिस का, एक एस्केप कोड बनाना चाहते हैं, बोलते हैं देखो ये जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के पीछे। फैक्ट नंबर 13, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, कैसे हम जान सकते हैं कि कोई चीज कंस्पिरेसी थ्योरी है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है कंस्पिरेसी थ्योरी की। नंबर 1, हर कंस्पिरेसी थ्योरी में कोई ना कोई इविल मास्टरमाइंड होती है, कोई ना कोई बड़ा सा विलेन होता है जो कि हर चीज को चला रहा होता है, पूरे थ्योरी को रन कर रहा होता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है, मास्टरमाइंड होता है हर चीज की। जैसे कि कोरोना वायरस के केस में ये विलेन बिल गेट्स है, कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी में ये विलेन जॉर्ज सॉर्स है, 9/11 मून लैंडिंग के मास्टरमाइंड खुद सरकार है। नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक है कि हर कंस्पिरेसी थ्योरी में अनरिलेटेड चीजों को रिलेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है, इसके पीछे ये जिम्मेदार है। कोरिलेशन इज नॉट कॉजिशन, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी में कोरिलेशन हमेशा कॉजिशन ही होता है। नंबर 3, ज्यादातर कंस्पिरेसी में एक पूरे ग्रुप इन्वॉल्व होता है जो कंस्पिरेसी कर रहा होता है, छुपा कर रखते हैं इस कंस्पिरेसी को। जैसे मून लैंडिंग के केस में कुछ लोग बोलते हैं मून लैंडिंग एक झूठ है, कभी मून लैंडिंग हुआ ही नहीं, लेकिन आप जब बोलोगे कि देखो नासा के एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री होते हैं, मून लैंडिंग हुआ है, तब वो बोलेगा कि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है सोचना। मतलब हजारों एस्ट्रोनॉट सब चुप है, कंस्पिरेसी बना रहे हैं इसका, जो कि अनलॉजिकल है सोचना। दोस्त कितनी भी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, दुनिया का सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CIA, वहाँ से भी सीक्रेट लीक हो जाती है, इसीलिए ये लॉजिक फिट नहीं बैठती दोस्त। नंबर 4, ज्यादातर कंस्पिरेसी थ्योरी में कंट्रडिक्शन मौजूद होता है। कंस्पिरेसी थ्योरीज कहेगी कि ऐसा हुआ है, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा फैक्ट्स को जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, तब आपको क्लियरली दिखेगा कि जो फैक्ट्स है उससे वो कंट्रडिक्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी खुद से ही कंट्रडिक्ट कर रहा है कि क्या कहना चाहती है। जैसे जॉर्ज सॉर्स वाली फेमस कंस्पिरेसी आजकल हर कंट्री में सुनने को मिलती है। टर्की के प्राइम मिनिस्टर एर्डोगान कहते हैं कि जॉर्ज सॉर्स एक जूइश कंस्पिरेसी रच रहा है हमारे इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ।
यूके में कहा जाता है जॉर्ज सोरोस कंस्पिरेसी रच रहे जो लिबरल कम्युनिस्ट है हमारे वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ। वो बॉर्डर्स को खोलना चाहते हैं, अफ्रीकन और अरब को हमारे देश में लाना चाहते हैं, यानी इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका में कहा जाता है वहाँ पर जूइश कंस्पिरेसी रच रहे क्रिश्चियंस के खिलाफ। इंडिया में कहा जाता है जॉर्ज सोरोस इस्लामिक और क्रिश्चियंस को अलाइन कर रहा है हिंदुओं के अगेंस्ट, और ये सारी कंस्पिरेसी एक दूसरे के अगेंस्ट है। मतलब अब खुद सोच के देखो दोस्तों, एक जूइश आदमी एक जगह क्रिश्चियंस के साथ है, वहाँ पर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है, यहाँ पर इस्लाम के साथ है, वहाँ पर इस्लाम के अगेंस्ट है। मतलब कुछ भी। अब दोस्तों अपने देश की बात करें तो मोदी कंस्पिरेसी थ्योरी का दुकान है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ फेंकू। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल है किसी भी कंस्पिरेसी को डिस्प्रूव करना, किसी भी फैक्ट्स को यहाँ पर रखेंगे उसके अगेंस्ट, तो वो फैक्ट्स कंस्पिरेसी का पार्ट बन जाएगा कंस्पिरेसी थ्योरी के लिए। अभी मान लो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये इन सब बातों को झूठ बोल रहा है, मोदी साहब को फेंकू बोल रहा है, तो ये कांग्रेस का दल्ला है, पैसा खाया है पैसा। तो दोस्तों मैं भी इस कंस्पिरेसी का हिस्सा हूँ क्योंकि मैं कंस्पिरेसी थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 14, हाउ टू काउंटर देम। सवाल ये है कि कैसे हम काउंटर कर सकते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी को, कैसे हम इन्हें फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान तरीका ये है कि जो किसी भी टाइप के मिस इन्फॉर्मेशन के लिए वैलिडेटेड है, आप कुछ भी शेयर करने से पहले थोड़ा सोचिए कि ये सच में हो सकता है। थोड़ा रिसर्च करिए कि ऐसा सच में हुआ है, हो रहा है। बीजेपी आईटी सेल की तरह नहीं, मुंह में आया बक दिया, बीचू को आया हक दिया। ज्यादातर टाइम कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरी जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है उसका फैक्ट चेक ऑलरेडी हुए हैं। एक बार गूगल करके देख लीजिए, तुरंत फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे मून लैंडिंग वाली कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसमें अक्सर ये पॉइंट उठाया जाता है दोस्तों के फ्लैग क्यों हिल रहा था, शेड्स क्यों टेढ़ी मेढ़ी थी। सबका रीजन अवेलेबल है वेबसाइट में। फ्लैग इसीलिए हिल रहा था क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब फ्लैग लगा रहा था उसके मोशंस की वजह से फ्लैग हिल रहा था, मतलब हाथों की मूवमेंट की वजह से फ्लैग हिल रहा था। हवा तो नहीं होता है मून में, ये हम सभी जानते हैं, उस मोशंस की वजह से फ्लैग हिल रहा था। सिमिलरली शेड्स के पीछे रीजन ये है कि बहुत ही वाइड एंगल कैमरा इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट्स आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है और रिसर्च करना है। अगर किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का फैक्ट चेक नहीं है तब आप थोड़ा सोच कर देखिए क्या इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक है क्या इस थ्योरी का। आखिरकार मैं फिर से वही लाइन बोलूंगा कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजिश। फॉर एग्जांपल एक फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत टाइम से फैल रहा है कि ईवीएम हैक हुआ है, नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक करके इलेक्शन जीता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप जान लो, ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम हैक करना पॉसिबल है, और ऐसा कई बार हुआ है कि मशीन में गलत रिजल्ट आया। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट इतने लाखों मशीन में सिर्फ एक दो प्रूफ ही सामने आया है, इसे मैं कंस्पिरेसी थ्योरी के कैटेगरी में डालूंगा। मैं मानता हूँ ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन हैक हो सकता है और हैक हुआ है में बहुत फर्क है। कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजिश, इसीलिए मैं बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादातर प्रूफ इसके अगेंस्ट है। उम्मीद पर दुनिया टिकी है और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नई चीजें सीखने को मिली है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इतनी देर तक अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।